Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan once again. I have been right here. You guys are my YouTube family and you must be enjoying all my videos time to time. As you are very familiar, जैसे कि आप जानते हैं कि आप जो हैं वो अक्सर मेरे इंग्लिश से रिलेटेड बातें और टॉपिक सुनते हैं राह फला की एपिसोड में। राह फला का मकसद ये है कि इस्लाम से रिलेटेड बातें करना और एजुकेशन से मुतालिक बातें करना, जो कि मैं अपने चैनल में करता हूं और बेइंतहा पजीराई और आप लोगों का साथ इसका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूं और मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा यकीनन। अच्छा, आज की जो बात मैं करने वाला हूं वो कुछ बहुत अहम है, तो लिहाजा मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो लिहाजा मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हमें किससे बचना है। हमें मूज़ी बीमारियों से बचना है। हमें जहन में जो नेगेटिव वसवसे आते हैं उनसे बचना है। हमें मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से, फ्रस्ट्रेशन से, तकलीफ़ों से बचना है। हमें हर किस्म की, कहने का मकसद ये है, परेशानी से, तकलीफ़ से, डिप्रेशन से बचना है। तो हमें करना क्या है, उस सिलसिले में आज का वीडियो है। और यकीनन ये बात तो हर एक का कहने का मकसद ये ईमान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई, हक़ और सच, उस पर हम तमाम उम्मतियों का अमल करना बिल्कुल 100% होना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी बात पर अमल करना है। अगर दुनिया में कामयाब होना है और आखिरत में कामयाब होना है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल भी करना है और उस बात को दूसरों तक पहुंचाना है। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। 99 बीमारियों से बचना और डिप्रेशन से बचना, शयातीनी वसवसों से बचना, मुसीबतों और परेशानियों से बाहर निकलना। रिस्क की तंगी हो जाए तो भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये विर्द आप करते रहेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, इसका नफ़ा ही नफ़ा है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपना लो, इसे अपनी ज़िंदगियों में अपना लो और इसे पढ़ते रहो। हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अक्सर और बेशतर नहीं भी पढ़ते। कोई कहने का मकसद ये है कि हम सब पे नमाज फ़र्ज़ की गई है, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो हम सबको पहले तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हम में से अक्सर और बेशतर नहीं पढ़ते, तो उन भाइयों को भी हमें अपना मैसेज देना चाहिए, हमें भी पढ़नी चाहिए। पहले तो हमें ख़ुद के बारे में सोचना चाहिए कि हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। हमें ख़ुद से शुरू करना है, फिर दूसरों तक बात पहुंचानी है। तो हमें कहने का मकसद ये है कि नमाज की पाबंदी सबसे पहले करनी है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। हुज़ूर ने फरमाया, कितनी बड़ी बात है। तो उस पर अमल कर लिया जिसने, वो कामयाब हो गया। नमाज हर मसले का हल है और नमाज की बरकतों से ये जो विर्द पढ़े जाते हैं ये इतने बरकती साबित होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकतें, रहमतें हो जाती हैं, अल्लाह के फजल व करम से होती हैं। तो आज का जो ये विर्द है उसके बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि 99 मूज़ी बीमारियों से बच जाओ, अगर तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में खुशहाली, कामयाबी, जिस्म में जो तंगी है उसको दूर करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो आसाबी कमज़ोरी, परेशानियाँ, डिप्रेशन, मायूसियाँ और किसी किस्म की भी बेजारी, उन तमाम चीज़ों से अगर बचना चाहते हो तो इसको अपनी ज़िंदगियों में अपना लो। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम बातों पर अमल करना हम तमाम उम्मतियों का फ़र्ज़ है। बीइंग आ मुस्लिम, ये हम सबका फ़र्ज़ भी बनता है कि उनकी कही हुई बातों को, उन्होंने जो फरमाया उसको दूसरों तक पहुँचाना, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया है। अल्लाह के महबूब की कही हुई बात पर यकीन करना हम तमाम उम्मतियों का फ़र्ज़ है, उसे आगे पहुंचाना भी हमारा फ़र्ज़ है। और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद जो बातें मैं आपको बता रहा हूं और जो विर्द मैं आपको बताने वाला हूं, जो पढ़ना है हमें रोज़ाना की बुनियाद पर, बहुत आसान है, इसको पढ़ना है और कामयाबियाँ, हर मूज़ी बीमारी से छुटकारा, फ्रस्ट्रेशन से जो है वो छुटकारा और हर किस्म के मसाइल से छुटकारा और वसवसों से, शयातीनी वसवसों से छुटकारा
کیا بات کی ہے نبی نے جو فرمایا حقوق سچ فرمایا. تو یہ پڑھنا کیا ہے آپ کو بہت آسان ہے. میں آپ کو جو ہے وہ میرا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو بہت شارٹ ہوتی ہے. تو پڑھنا کیا ہے آپ کو؟ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں. اچھا اس کو پڑھنا کیسے؟ چلتے پھرتے پڑھیں. آپ لیٹے ہوئے ہیں تو پڑھ لیا، آپ بیٹھے ہوئے، آپ سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں تو پڑھ لیں. آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اس وقت پڑھ لیں. آپ کسی جگہ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، راستے میں پڑھتے ہوئے چلے جائیں. اور اول و آخر درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد. پھر جب ختم کریں اس کے بعد اگر آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں ریلیکس ہو جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں. یعنی تھوڑی دیر پڑھا، پھر ریلیکس لے لیا، پھر پڑھ لیا جب موقع ملا. تو دن میں کتنے اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس ٹائم نکل آتا ہے، 10 منٹ نکل آئے، 15 منٹ نکل آئے. تو ایسے ہم اس میں بیچ میں پڑھ سکتے ہیں اس کے بڑے فوائد ہیں. تو لہٰذا اسے پڑھتے رہیں. مجھے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کیونکہ 99 بیماریاں، فرسٹریشن، ڈپریشن اور وسوسوں سے پاک زندگی ہم سب کا حق ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنا لو، کامیابیاں ہیں اور کامیابیاں زندگی میں بھر جائیں گی. تو اس کو اپنانا مت بھولیے، اسے پڑھتے رہیں. اور مجھے لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور اس بات کو جو میں نے آپ کو ساری باتیں کہیں اس کو اگلوں تک پہنچائیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا، تاکہ جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے بے انتہا فوائد حاصل ہوں گے. لہٰذا میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.